आज के विषय में मैं चाहूंगी कि सत्य का अन्वेषण, इस विषय पर खास कर बात करूं, क्योंकि बहुत लोगों ने इस पर लिखा है इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, और बहुत से लोग सोचते रहे हैं कि इस मामले में कुछ करना चाहिए, कि सत्य को खोज निकालना है, हर एक चीज का सत्य निकालना चाहिए। अब जब मानव दशा में मनुष्य रहता है तो उसकी ऐसी स्थिति होती है कि वो सिर्फ बुद्धि के माध्यम से ही सत्य को खोजता है और उसके पास कोई माध्यम नहीं। जैसे कि साइंस की उपलब्धि जो भी है, ये हमें सिर्फ बुद्धि के ही माध्यम से हुई है, लेकिन बुद्धि जो है वो दृश्य जो संसार में चीज है उसी के बारे में बातचीत कर सकती है। जो अदृश्य है उसे नहीं बता सकते, और सत्य और अदृश्य में क्या अंतर है ये भी नहीं बता सकते। तब पहले ये सोचना चाहिए कि जब सत्य की खोज की इंसान बात करता है तो सर्वप्रथम उसको यही विचार बनता होगा कि जो कुछ हमने बुद्धि से जाना तो कुछ भी नहीं जाना, तो भी हम भ्रम में बने रहे। बुद्धि से जानी हुई बात जितनी भी हमने आज तक जानी है उससे इतना जरूर हुआ जो दृश्य में है उसे हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन जो कुछ अदृश्य में है वो भी नहीं जाना, और ये भी नहीं जान पाए कि वाकई जो हमने दृश्य में जाना है ये परम सत्य है या नहीं। अब साइंस की उपलब्धि जब हमें हुई है तो साइंस में हम अग्रसर हुए, साइंस में हमने बहुत सारी बातें जानी, अणु परमाणु तक हम पहुंच गए, गतिविधियों को जो समझा है वो भी सब कुछ, जो कुछ भी जड़ है उसके बारे में, जीवन कार्य किस तरह से होता है संसार में, इसकी और किसी की भी दृष्टि नहीं। सत्य के अन्वेषण में सबसे प्रथम बात ये सोचनी चाहिए कि जो कुछ मनुष्य कर सकता है उससे परे कोई सृष्टि है या नहीं। जैसे कि जीवंत वस्तु को हम देखते हैं, मनुष्य का चलना टहलना, उसका बढ़ना विंगत होना, सब कुछ देखते हैं, लेकिन हम इस और नजर नहीं करते, इस तरफ हमारी दृष्टि नहीं पड़ पाती है कि ये आदमी बनाया गया है सो क्यों। पहली बात क्योंकि उसका उत्तर हमारे पास नहीं। मनुष्य की विशेषता ये है कि जिसका उसके पास उत्तर नहीं उधर से मुंह मोड़ लेता है और कहता है कि जिसका हम उत्तर दे सकते हैं वहीं तक हम रहेंगे, उससे परे जाना भी वो सोचता है कि गलत बात हो जाए। लेकिन मनुष्य संसार में आया, साइंस ने बताया कि एक अमीबा से ही मनुष्य बना है, तो हठात दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये इस तरह की जो विशेष चीज की घटनाएं घटित हुई और जिसकी वजह से ये मनुष्य सृजित हुआ, बनाया गया, उत्क्रांत हुआ, तो इसकी कोई न कोई वजह जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस शक्ति ने इसे बनाया है उसने कुछ सोचकर ही बनाया हो, और अगर नहीं सोचकर बनाया तो भी वो कोई शक्ति तो होनी ही चाहिए जिसने इसे बनाया। तो ये शक्ति क्या है? क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी होती है कि मनुष्य जो है वो खोज सकता है। पहले तो हमने बाकी सब चीज को खत्म कर दिया, निगेट कर दिया। हम खोज सकते, हम देख सकते, हम जान सकते, इसलिए हम साइंस की ओर दृष्टि यही करते हैं कि हम साइंस से पहचान सकते हैं, हम इसको जान सकते हैं, उस चीज को हम पहचान सकते हैं। इस तरह का जब भाव आ गया और दूसरी सब चीजें खत्म हो गई, तब फिर मनुष्य अपने से जो परे है उस चीज को कैसे जान सके, जब वो अपने ही जानने की बात पर अभी तक उतरा नहीं। जो अपने से निम्न है, जो अपने से हम कार्यान्वित कर सकते हैं, जिसको हम अपने हाथ में ले सकते हैं, वो तो हमसे निम्न ही हुआ, क्योंकि जिसपे हम हाथ लगा सकते हैं वो हमसे निम्न होना चाहिए, नहीं तो हम उसे हाथ कैसे लगा रहे हैं। जैसे इस मकान को बनाना है, ठीक है, पत्थर है, मिट्टी है, ये सब हमसे निम्न है, ये जड़ वस्तु है, इसको हम बना सकते हैं,
मनुष्य की दृष्टि वहां तक पहुंचती कि भाई हम इसे बना रहे हैं तो इसे हमने बनाया और हम बहुत ऊंचे इंसान हो गए, यहाँ हमने बड़ा भारी काम कर दिया। लेकिन इसमें का एक पत्थर भी इंसान नहीं बना, एक अणु रेणु कुछ भी नहीं बना। थोड़े नम्रता पूर्वक मनुष्य सोचे कि क्या मैं ये पत्थर स्वयं बना सकता हूं? जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से मैं एक भी एलिमेंट खुद बना सकता हूं? उसकी बैलेंसीज आदि इस कदर सुंदरता से बनी हुई है, क्या मैं ऐसी कोई रचना कर सकता हूँ? ये तो ठीक है, मरी हुई चीज को जोड़ दिया आपने, लेकिन उनकी रचना में आप कुछ भी इंटरफियरेंस कर सकते हैं, उसमें कोई आपका हस्तक्षेप हो सकता है? नहीं हो सकता। आप कोई चीज उसमें की बदल नहीं सकते, वो जैसी है वैसी। आप उसके कंपाउंड बना सकते हैं, मिक्सचर्स बना सकते हैं, लेकिन अगर सल्फर को जलाया जाए और उसके क्रिस्टल बनाइए तो उसी ढंग के बनेंगे जैसे सल्फर के। आप अगर चाहें कि हम अपनी तरह के क्रिस्टल बनाएं तो वो तक आप नहीं बना सकते। उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर आपका हस्तक्षेप है। हाँ, उन प्रॉपर्टीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो बुनियादी फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज है उसको आप नहीं बदल सकते। तो ये किसने बनाया और ये किसकी शक्ति में है कि जो इसे बदल सकता है? इधर भी एक दृष्टिक्षेप होना चाहिए। अंधेरे में रह करके आप ये कहें कि उजाला नहीं है तो ये तो बात गलत है। लेकिन अगर कोई कहता है कि उजाला है तो कोई साइंटिस्ट हो, कोई भी बुद्धिजीवी आदमी हो, उसको कहना चाहिए कि अगर उजाला है तो देखना चाहिए। कुतूहल तो होना ही चाहिए, मनुष्य के मन में कुतूहल होना चाहिए कि आखिर ये अगर कह रहा है कि इसके परे कोई प्रकाश है तो क्यों ना देखा जाए। लेकिन इस तरह से हम अपने ही से प्रभावित हैं। ऑटो हिप्नोसिस में इतने ज्यादा हैं कि हम सोचते हैं जिस पर हम हाथ चला सकते हैं वही चीज सत्य है, और जिस पर हम हाथ नहीं चला सकते उधर देखने की जरूरत है। इस तरह से हम सत्य से कितने दूर हैं समझ सकते हैं कि उसके तो हमने मूलभूत चीजों को ही छुआ नहीं। पहला प्रश्न ये सृष्टि रची तो रचाई किसने, और इस सृष्टि के अणु रेणु परमाणु जितने भी हैं उसमें इतनी सुंदर व्यवस्था किसने की, उनको इतने व्यवस्थित रूप से किसने बनाया, ये व्यवस्थापक कौन? एक चीज कह सकते हैं कि ईमानदार हैं लोग कि कहते हैं कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते तो हम यही करते हैं, पर अगर हम कहते हैं आप बढ़ सकते हैं, इससे आगे आप जा सकते हैं, और इससे आगे एक प्रांगण और भी, एक डायमेंशन और भी है, तो क्यों ना अपनी आंख खोले। सिर्फ हमारे पास एक अहंकार मात्र है कि हमने ये किया, हमने ये पता लगाया, हमारे पास ये है वो है, लेकिन जो भी है वो आपसे निम्न ही है। अगर आपको ऊपर उठना है कहीं भी, तो ऊपर की चीज पकड़ लो। कहीं भी चढ़ना होता है, आपने देखा होगा कि जब लोग किसी बड़े पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो वहां पर ऊपर पहले कील ठोकते हैं, उसको पकड़ते। इसी को आप साइंस में हाइपोथेसिस आदि कहते हैं कि जहाँ एक धारणा बना ली, उस धारणा की कील ठोक दी, फिर उस कील को पकड़ के आप नीचे उठ गए, और फिर उससे आगे जाके देखा कि क्या वास्तविक की ठोकी है या नहीं, वहां पर हम पहुंचे हैं या नहीं। ये यथार्थ में पहुंच के ही मनुष्य देख सकता है, लेकिन एकदम मुंह मोड़ लेने से ये काम नहीं। अब अगर हम ये कहें कि जो बड़े बड़े संत साधु, जो बड़े बड़े यहाँ पर अवतार हो गए हैं इस अपने भारतवर्ष में, जिन्होंने बड़े बड़े महान कार्य किए, जिनको आज तक संसार पूछ रहा और मान रहा, ये लोग झूठ नहीं बोलते थे, तो आप कहेंगे कि हाँ झूठ बोलते थे, इसका क्या प्रूफ? अगर आप कहें तो हम आपके हाथ नहीं पकड़ सकते ना। परमात्मा है या नहीं ये भी अगर आप वाद विवाद उठे तो हम आपका हाथ नहीं पकड़ सकते।
लेकिन अगर हम कहें कि इसकी हम सिद्धता आपको दे सकते हैं, तो क्यों ना उस तरफ हम आगे बढ़े। अगर सत्य के आप पुजारी हैं और सत्य को आप जानना चाहते हैं, अगर कोई कहता है कि इसमें आप अग्रसर हो सकते हैं, इतना ही नहीं पर उस सत्य को आप पूरी तरह से जान सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे अत्यंत नम्रतापूर्वक स्वीकार करें कि चले भाई, कौन सा वो मार्ग माँ बता रही है, देखे तो सही है भी कि अभी तक मान लिया कि ये चीज जागतिक नहीं थी, सामूहिक नहीं थी, और लोग बहुत थोड़े इस बारे में जानते थे, इसलिए गलत फहमियां हो गई। लेकिन जिस तरह साइंस की चीजें, बिजली आदि चीजें जितनी भी अन्वेषित है, ये जिस तरह आज सामूहिक है और जागतिक है और सर्वहित के लिए उपयोग में लाई जाती है, ऐसी अगर चीज अगर कोई कहे कि आपके अंदर बसी हुई है, तो उस पर शंका कुशंका करना भी तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता है। जबकि मनुष्य किसी चीज को एकदम ही मना कर दे और कहे कि नहीं, ये बात है ही नहीं। अपने से ऊपर की चीज को जब पाना है, तब जो चीजें आज तक हमने इस्तेमाल करी अपने से नीचे वाली चीजों को पाने के लिए और हस्तगत करने के लिए, इतना ही नहीं उनका अधिकार जमाने के लिए, उस चीज का उपयोग छोड़ देना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली में घूमना है तो मोटर ठीक है, लेकिन ऊपर जाना तो वायुयान चाहिए। उसकी गति भी अलग होती है, उसका तौर तरीका अलग होता है, उसके सारे प्रकल्प अलग होते हैं। मोटर की जो है वो चीज और है, वो जमीन पर चलती है, और ये आकाश में उड़ने वाला वायुयान। इसी प्रकार जब आपके लिए मैं कह रही हूँ कि आपको आत्मा को जानना होगा, आत्मा को इस्तेमाल करना होगा, आत्मा ही के सहारे आप परमात्मा को जान सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो बुद्धि के सहारे सारे संसार को आप समझते हैं, आपने जान लिया है, तो उससे परे कोई चीज आपको पानी पड़ेगी, वो है आत्मा। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।